जब आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 नंबर करंट अफेयर, पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको 30 नंबर करंट अफेयर पूछा जाता है। तैयारी तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। मेहनत करना तो स्टूडेंट के हाथ में, सर का सिर्फ काम है हम लोग को गाइड करना। समझाने का शैली अच्छा लगता है कि कंपटीशन की दुनिया में जब भी बच्चे आते हैं तो इनके अंदर स्थिरता नहीं। 11-12 में अगर पढ़ता है तो 2 साल कंटिन्यू लगन के साथ पढ़ता है, क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए, ये वो ढेर मिलता है तो वो 2 साल परेशानियां आएंगी। लेकिन याद रखिए, रुकावटें जिंदा इंसान के लिए होता है, बाकी मैयत के लिए तो सभी लोग रास्ते छोड़ते हैं। करंट अफेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कॉस्ट में 15 रुपया। देखिए जीएस के क्लास में खास करके बेगूसराय में करंट अफेयर को सब्जेक्ट माना है। बाय चांस किसी संस्था में करंट अफेयर होता भी है, एसपीडी का खरीद लो, 2 पेज याद करके आना, हम सुन लेंगे करंट अफेयर। जहाँ तक दरोगा की बात है, इस बार भी 4-5 बच्चों अपने मुंह मियाँ मिठू करने से नहीं होता है, वो तो बच्चे ही दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी एग्जाम निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका ये सपना आपके ही शहर बेगूसराय में साकार हो सकता है। ऐसा कोचिंग सेंटर में, इस कोचिंग में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आइए सीधा जानते हैं इस कोचिंग के प्रोप्राइटर आलोक सर से, बेगूसराय में क्या नया लाए हैं जिसके कारण से अब छात्रों को दिल्ली और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेगूसराय में ही रहकर बीपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। हमको बैच ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है। आप क्या चीज़ तैयारी करने यहाँ पाए हैं, किस सपना को लेकर यहाँ साकार करने के लिए? हम एसआई की तैयारी के लिए यहाँ आए। तो कैसा लग रहा है, आप ऐसे दरोगा बन जाइएगा, एसआई निकाल लीजिएगा? देखिए, मेहनत करना तो स्टूडेंट के हाथ में, सर का सिर्फ काम है हम लोग को गाइड करना। मेहनत जो बच्चा करेगा उसका ऑफिसली निकलेगा ही। तो आप यहाँ ही क्यों आए? जब मैंने अभी बोला मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया, अच्छा लगा तभी तो 1 साल से है, और पहले फाउंडेशन में थे अब टारगेट में। अच्छा लग रहा है पढ़ाई, तभी तो ज्वाइन किए हैं क्लास। कैसा लगा यहाँ का पढ़ाई? पढ़ाई बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। नाम है आपका? अंजलि कुमारी। आप यहाँ क्या चीज़ तैयारी करने के लिए आए हैं? RSSC कैसा लग रहा है पढ़ाई करके, कितने दिन से आ रहे हैं? 1 साल से आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप एसएससी एग्जाम कर जाइएगा? हाँ, कर जाएंगे। मुस्कान कुमारी। आप कितने दिन से आ रहे हैं? 1 ईयर हो गया है। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर, कैसा तैयारी करवाते हैं सर? तैयारी तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। सर जब बताते हैं डायग्राम सहित बताते हैं, और फिर उसके बाद जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद कोई भी बुक में क्वेश्चन है वो बोलते हैं सर कि बनाओ, को तुम खुद से नहीं बनेगा तब उसको हम तब बताए, कुछ छूट गया तो बताएंगे, लेकिन बोलते हैं कि बनाओ। इससे पता चलता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस ईयर बनाओ टॉपिक ख़त्म होने के बाद, और डायग्राम में एक चीज़ बताते हैं, उसके बाद याद करवा देते हैं यहीं पर बोल बोल के। यानी आपको घर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, यहीं पे याद हो जाता है, इस तरीके से पढ़ाते हैं? हाँ। यानी काफ़ी अच्छा लगता है आपको यहाँ पढ़ाई करके? यस। हम स्टूडेंट से यही कहना चाहते हैं कि वो एक बार ज़रूर ऐसा क्लासेज में आए, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई जो है बहुत अच्छा है। यहाँ के देखे कि कैसे सर पढ़ाते हैं। यहाँ सर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इस साल भर से पढ़ रहे हैं, और हम दरोगा का पीटी इस बार मेरा हो गया था। मेंस में बस 2-4 नंबर से छूटे हैं, तो फिर हम अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि अगला बार मेरा रिजल्ट हो जाए। तैयारी करने के लिए बिहार SSC का कैसा तरीका है सर का पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पटना जाते हैं? जो बेगूसराय में है, नज़दीक में, सर मेरे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खास करके समझाने का शैली अच्छा लगता है कि जो चीज़ एक बार में समझ में नहीं आता उसको इस तरह से मतलब लोकल भाषा में समझाते हैं कि स्टूडेंट आसानी से समझ सके। इस वजह से हम यहाँ पे मतलब पढ़ रहे हैं। सरल तरीके से समझाते हैं। सरल तरीके से समझाते हैं। समझाने का शैली सर का बेस्ट है, और कोई भी चीज़ समझाते हैं तो ग्राफ के दोबारा समझाते हैं ताकि वो माइंड में सेट रहे अधिक समय तक। हम तो अभी बिहार पुलिस का फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है डायग्राम के साथ, और यहाँ पे हम चाहते हैं हर एक बच्चा को आना ज़रूरी है। आप यहाँ क्या चीज़ तैयारी करने के लिए आते हैं? बिहार SSC का। आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लगभग 2-3 महीना से। कैसा लग रहा है 2-3 महीने में यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है, अच्छे क्या लगता है कि आप एसएससी एग्जाम करेक्ट कर जाइएगा? जी। हम यहाँ 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। फाउंडेशन बैच में भी आते हैं और बिहार SSC वाला बैच में भी आते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चा फाउंडेशन में है, जो पढ़ चुका है, जो नहीं पढ़ रहा है, वो फाउंडेशन में जो 10 अप्रैल सर जो दे रहे हैं उसमें आइए, और टारगेट कोई बैच आता है तो उसमें ज्वाइन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या समझ में आया है, ये सब आप समझ सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं अदर स्टूडेंट्स से? अदर स्टूडेंट को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा एक मित्र था, तो उसे पूछे कि कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, इतना तुम कोचिंग है, तुम पहले पढ़ा होगा, सीनियर थे हमसे, तो बोले जितना बेगूसराय में कोचिंग है ना हम सब देखें, लेकिन ये ऐसा क्लासेज जो हैं यहाँ पर डायग्राम के अनुसार बताया जाता है, जो डायरेक्ट माइंड में सेट ही हो जाता है, लगता है कि घर पे जाने के बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है,
सबसे पहला नंबर। हम भी 6 महीने से आ रहे हैं और अदर बच्चे से भी यही कहना चाहते हैं, यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। और दूसरी नंबर ये बात है कि सर मतलब ये कभी नहीं सोचते हैं कि अगर किसी को क्लास में कोई दिक्कत हो गया तो सर ये किसी को मना नहीं करते, आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप क्लास में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत। अगर आपको क्लास में शर्म लगता है या किसी भी तरह को स्टूडेंट के साथ होता है तो आप ऑफिस में आके पूछ लीजिए। अगर इससे भी नहीं होता है कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ समझाने का सर जी की इतना अच्छा तरीका है कि कोई छोटा वही बच्चा आएगा ना, अच्छा से समझ के और तैयारी फिक्स करके जाएगा। जितना भी कमज़ोर स्टूडेंट आएगा तो यहाँ पर समझ जाएगा। हाँ, हम उतना ही हम देते हैं जितना हमारे पास क्षमता है, और वही चीज़ हम बोर्ड पर लिखते भी आप हैं। क्या चीज़ की तैयारी तो करवाते हैं? हमारे यहाँ बीपीएससी की तैयारी प्रॉपर, दरोगा की तैयारी प्रॉपर, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सारी तैयारी प्रॉपर की जाती है। दूसरी बात है कि मार्केट से बच्चों को ये कोचिंग कैसे अलग बनाता है इस कोचिंग को, और बच्चा क्यों इसको प्रीफेयर करते, इसका मूल कारण है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट का भी अगर आप लेते होंगे इंटरव्यू, बड़े बड़े टीचर का लेते, आप खान सर का भी लिए थे पिछले बार, तो शायद आप देखे होंगे सारे इंस्टीट्यूट जो पटना में है, दिल्ली में है, जो भी है, बड़े बड़े टीचर का सबसे पहला बच्चों को ये कहा जाता है कि जिस चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर उस साल का, उस एग्ज़ाम का, जैसे आप दरोगा का कर रहे हैं तो दरोगा का जो प्रीवियस ईयर होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले बच्चों को वो करना चाहिए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को पढ़िए। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि पिछले 5-7 साल में जो पूछा गया सवाल है उसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में मिलता है 5-7 साल का, उसको लेकर के आप देखिए कि सवाल की प्रकृति क्या है, कौन सा टॉपिक अधिक मैक्सिमम बार पूछा गया है और कहाँ से अधिक बार सवाल क्रिएट किया गया है, सवाल की प्रकृति कैसी होती है, पूछने का तरीका क्या होता है। ये क्वेश्चन बैंक जो 5 साल का होता है उससे ये बच्चों को अनुभव आता है, जिसके आधार पर बच्चे आगे की रास्ता को अपनाते हैं। तो हम पहले बच्चों को यही करते हैं। और इसके अलावा ऐसा ही नहीं है, हम प्रीवियस ईयर खुद से तैयार करते हैं। सवाल तो वो होता है लेकिन हम खुद से डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है दरोगा 2022 के मेंस में, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। कहीं कोई किसी भी प्रकार की कॉपी नहीं है किसी पुस्तक का कि कॉपी करके, बहुत सारे टीचर ऐसे क्या करते हैं एक दूसरे का कॉपी करके डाल देते हैं मार्केट में, लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर हम खुद तैयार करते हैं, खुद मेहनत करके। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सवाल पूछा गया है कि टिहरी बांध नदी परियोजना के संगम पर स्थित है, किस परियोजना पर? इसका आंसर होता है भागीरथी एवं भिलंगना। लेकिन ये तो आंसर बता देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट होता है वो बच्चों को प्रीवियस ईयर में बताया जाता है। जैसे कि आप देखिए ये हाथ से बना हुआ डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट है, भागीरथी भिलंगना कहाँ आकर के मिलता है, कहाँ पर बांध है, इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं ये सारे अगर आप देखें तो सारे चीज़ एक डिस्क्रिप्शन के रूप में हम अलग से डाले हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल सवाल पढ़ लिए और आंसर करके चले गए। अच्छा, आप बेगूसराय में क्या अलग पैटर्न पे पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अलग क्या है जो यहाँ से आप ऐसा कोचिंग से दावा करते हैं दरोगा भी बन जाएगा, आपका ये सपना बीपीएससी निकालने का भी हो जाएगा, क्या अलग है? सबसे पहली बात कि डिजिटल बोर्ड का प्रचार जो भी टीचर लगाता है तो उसका कंटेंट क्या है नहीं है इसकी प्रचार नहीं करता है कि डिजिटल आप क्लास रूम किए हैं तो आपका कंटेंट डिजिटल हुआ या नहीं हुआ, इस पर फोकस नहीं करता है। डिजिटल बोर्ड अगर लग गया ना तो पहले प्रचार करता है कि हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी आज तक नहीं बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं। हम सीधा अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो डिजिटल बोर्ड के जो कंटेंट होते हैं वो डिजिटलाइज होता है, कंटेंट भी। जैसे कि आप लाइव देख सकते थे कि प्रीवियस ईयर ऐसे बच्चों को हम बता नहीं सकते थे, लेकिन सामने में आप सवाल रख देते हैं, उससे जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारे फैक्ट को दिखा देते हैं। इससे इतनी सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल आ सकता है, और बाकी जो फाउंडेशन का कंटेंट होता है वो अलग ही होता है। तो ये चीज़ एक अलग करता है। आपका कोचिंग का क्या पता है? जो नया स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं दर्शक, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आप पूरे विस्तार से बता दीजिए। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन क्लासेज में टेस्ट तो हर जगह होती है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, टेस्ट हर जगह होती है, लेकिन यहाँ का टेस्ट अलग होता है। आप बहुत सारे कोचिंग में गए होंगे तो आप देखते हैं कि टेस्ट का तरीका क्या होता है कि सारे बच्चों को बुलाया गया और बच्चों को जहाँ मन हुआ वहाँ बैठ गया,
5-7 दोस्त बैठ गया और सारे लोग मिला करके मोबाइल पास में है, बैग पास में है, नोट्स पास में है, सारे दोस्त एक साथ बैठा और 100 नंबर में 95 नंबर ला करके पूरा गदगद में रहता है। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो पता चलता है कि कट ऑफ को पार नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ के टेस्ट की एक अलग खासियत है। यहाँ पर टेस्ट होने से पहले ही उसका बैग, कॉपी, मोबाइल फ़ोन सारे कुछ जब्त कर लिया जाता है। दूसरी बात है, हम सप्ताह भर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन सा बच्चा किसका फ्रेंड है, कौन किसका दोस्त है। और जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो रोल नंबर लगाते हैं और सारे बच्चों को, सारे जितने भी फ्रेंड हैं सबको तोड़ के रख देते हैं। कोई यहाँ बैठता है तो कोई पीछे बैठता है। मतलब पूरी तरह से जिस तरह से एग्ज़ाम होता है ना, 24 कैरेट एग्ज़ाम वाली फीलिंग दिला देते हैं सबको। दूसरी बात है कि जीके जीएस में जब आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 नंबर करंट अफेयर पूछा जाता है। बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको 30 नंबर करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दरोगा में अगर 20 से 25 नंबर करंट अफेयर पूछा गया 100 में, तो करंट अफेयर की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 होती है, 25%। बीपीएससी में अगर 30 सवाल पूछा जाता है तो उसमें भी 1/5 होता है। लेकिन जीके जीएस के क्लास में खास करके बेगूसराय में करंट अफेयर को सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता, जबकि सबसे अधिक सवाल अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से होता है। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ के गए तो 20 में 20, 25 में 25, 30 में 30 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आप 0 कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर बच्चों के रिजल्ट में एक बूस्टर का काम करता है। लेकिन यहाँ के कोचिंग संस्था में क्या होता है कि करंट अफेयर को सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता है। और बाय चांस किसी संस्था में करंट अफेयर होता भी है तो एसपीडी का एक खरीद लो, 2-2 पेज याद करके आना, हम सुन लेंगे करंट अफेयर स्वाहा। आप क्या करिए, इडुटेरिया खरीद लीजिए, 2-2 पेज सुन लेंगे, स्वाहा। इस तरह से करंट अफेयर होता है। जबकि यहाँ हम लोग करंट अफेयर जब तैयार करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण को, उत्कर्ष क्लासेज को, और भी जो इडुटेरिया हो गया, जितने भी मैगजीन यूट्यूब जो बड़े अच्छे चैनल है, उन चैनल का वीडियो, सारे कंटेंट को मिला करके क्लास का एक अलग से करंट अफेयर तैयार किया जाता है। और वो करंट अफेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दिया जाता है बच्चों को। यूट्यूब का जो आईएसआस क्लासेज करके यूट्यूब चैनल है उस पर दिया जाता है, ताकि बच्चे 5 महीने के बाद भी, 3 महीने के बाद भी उस करंट अफेयर को पुनः रिवीजन कर पाए, देख पाए। किसी कारणवश करंट अफेयर का क्लास मिस हो जाता है तो बच्चे यूट्यूब पर जा कर के पढ़ सके। और इसके अलावा जो करंट अफेयर का नोट्स होता है वो बच्चों को बहुत न्यूनतम कॉस्ट में 15 रुपया, 10 रुपया में समझ सकते हैं 5-5 मैगजीन का कंटेंट। ये जो कोचिंग है मिलन चौक बाघा में जो हनुमान मंदिर है मेन रोड में, वहीं पर ये अवस्थित है, बिल्कुल सड़क के किनारे अवस्थित है। दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक जो है उसके सामने अवस्थित है। और मैं बच्चों को लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन की दुनिया में जब आप आते हैं तो आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन याद रखिए, रुकावटें जिंदा इंसान के लिए होता है, बाकी मैयत के लिए तो सभी लोग रास्ते छोड़ देते हैं। उससे परेशान होकर के भागना नहीं है। और आप जब तक इस रुकावट को पार नहीं करेंगे तब तक अपनी मंजिल को आप प्राप्त नहीं करेंगे।